नमस्कार। बिहार चुनाव के दूसरे दौर की गहमा गहमी के बीच ना एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। हाँ, वो पश्चिमी चंपारण वाली। हाँ बिल्कुल, पश्चिमी चंपारण जिले का रामनगर विधानसभा क्षेत्र। वहां करीब 18 पोलिंग बूथ पर दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। सोचिए, एक भी वोटर नहीं। सिवाय एक वोट के, वो भी शायद किसी ने गलती से डाल दिया। उसके अलावा कोई भी नहीं पहुंचा वोट डालने। हाँ, ये घटना दोन क्षेत्र की है। नौरंगिया दोन, बनकटवा दोन, ये पंचायतें आती हैं इसमें। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। करीब 22 गांव है वहाँ। और अनुमान है कि कोई 15,000 से 20,000 मतदाता इन्होंने मिलकर फैसला किया कि वोट नहीं डालेंगे। 15 से 20,000, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, हालांकि जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनमें वोटरों की संख्या थोड़ी अलग अलग बताई गई है। पर यह साफ है कि हजारों लोगों ने मिलकर ये कदम उठाया। ज्यादातर थारू और उरांव आदिवासी समुदाय के लोग हैं वहाँ। हम कोशिश करेंगे इसकी तह तक जाने की, बिल्कुल समझने की कि आखिर इन हजारों लोगों ने लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व से खुद को अलग क्यों कर लिया। हाँ, हमारे पास कई स्रोत हैं, अखबारों की रिपोर्टें हैं, फिर एक स्थानीय यूट्यूब चैनल है डोन वाले। अच्छा, डोन वाले। हाँ, उनके फेसबुक पोस्ट भी हैं जहाँ से सीधे वहाँ के लोगों की बात पता चलती है। और फिर चुनाव बहिष्कार पर विशेषज्ञों के क्या विचार है, वो भी देखेंगे। सही, तो मकसद यही है कि इन सभी स्रोतों को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाई जाए कि डोन के लोगों की नाराजगी की असल वजह क्या है, क्या कहानी है उनकी अनदेखी की, और इस कदम का क्या मतलब है। बिल्कुल, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पूरे मामले को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले उस दिन यानी 11 नवंबर 2025 को जमीन पर क्या हो रहा था। देखिए, जैसे कि कई न्यूज रिपोर्ट्स में आया है, बिहार चुनाव का दूसरा चरण था। रामनगर विधानसभा का ये दोन इलाका, वहां करीब 18 बूथ्स पर ना चुनाव कर्मचारी, सुरक्षा बल सब सुबह से तैयार थे। इंतजार करते रहे, वोटरों का इंतजार। लेकिन इक्का दुक्का अपवाद छोड़ दे तो कोई आया ही नहीं, बूथ खाली पड़े रहे। मतलब सुबह से शाम तक बस इंतजार। हाँ बिल्कुल। एक खबर थी कि शायद किसी एक बूथ पर कोई वोट गलती से पड़ गया था, बस। उसके अलावा शून्य। और ये कोई अचानक हुआ फैसला नहीं था। नहीं, ये एकदम सोचा समझा सामूहिक फैसला था। जागरण अखबार ने कुछ स्थानीय लोगों से बात की, जैसे रंभा देवी। उन्होंने साफ कहा कि सबका मिला जुला निर्णय था। लोगों का साफ कहना था, भाई जब हमारी कोई सुनता ही नहीं तो वोट देकर क्या फायदा। और क्या ये सिर्फ दोन में ही हुआ था, बिहार में और कहीं भी ऐसी खबरें थी? जागरण की रिपोर्ट में सीतामढ़ी जिले का जिक्र था, सोनमा गांव। वहां भी 3 बूथ पर लोगों ने वोट नहीं डाला। हाँ, पर वहाँ वजह थोड़ी अलग थी। कोई सड़क जाम का पुराना मामला था, उसमें दर्ज केस वापस लेने की मांग कर रहे थे वो लोग। शिवर जिले में भी कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई, पर दोन का मामला बिल्कुल अलग था। क्यों, क्या लगता उसमें? एक तो इसका पैमाना, इतने सारे बूथ, इतने हजार वोटर, और दूसरे इसकी वजह है, वो बहुत गहरी हैं। तो आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर क्यों, क्या वजह थी कि इतने बड़े पैमाने पे लोगों ने वोट डालने से ही मना कर दिया? इस गहरी नाराजगी की जड़ क्या है डोन में? देखिए, सारे स्रोत, चाहे वो राष्ट्रीय अखबार हो या वो स्थानीय डोन वाले चैनल, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। इस तरफ दशकों से चली आ रही अनदेखी, विकास का भयानक अभाव, बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। और ये सिर्फ कमी नहीं है, ये एक तरह का पैटर्न लगता है, जैसे दूर दराज के इलाकों को, खासकर जहां आदिवासी ज्यादा हैं, विकास के नक्शे से जैसे मिटा ही दिया गया हो। बुनियादी सुविधाएं मतलब क्या क्या नहीं है वहां? लिस्ट लंबी है, और सच कहूं तो सुनकर परेशानी होती है। सबसे बड़ी दिक्कत है सड़कों की। सड़कें? हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया और डोन वाले दोनों बताते हैं कि डोन इलाके में ढंग की पक्की सड़क है ही नहीं। बरसात में तो ये इलाका समझिए बाकी दुनिया से कट जाता है। कट जाता है मतलब? अब सोचिए, रामनगर शहर से अगर डोन जाना हो तो एक ही पहाड़ी नदी को करीब 10 बार पार करना पड़ता है। 10 बार एक ही नदी को? हाँ, और अगर हरनाटांड की तरफ से आए तो वही नदी 18 से 22 बार पार करनी पड़ती है, बिना पुल के। 18 से 22 बार बिना पुल के? ये कैसे मुमकिन है रोजमर्रा की जिंदगी में? मुश्किल ही नहीं, कई बार जानलेवा भी। और सिर्फ सड़कें नहीं, बिजली या तो है ही नहीं, या एक सोलर प्लांट लगा है, उससे बस नाम के लिए कुछ देर को आती है। अच्छा। पीने का साफ पानी, उसकी भारी किल्लत है। मोबाइल नेटवर्क, वो तो भूल ही जाइए। बात हो जाए तो समझिए किस्मत अच्छी है। और पढ़ाई लिखाई, सेहत? अच्छे स्कूल नहीं है, और स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल तो और भी बुरा है। पूरे इलाके में एक भी ठीक ठाक अस्पताल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक नहीं है। ये तो वाकई बहुत ही गंभीर हालात हैं। सिर्फ असुविधा नहीं, इसका असर तो जिंदगी पर बहुत गहरा पड़ता होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ असुविधा की बात नहीं रह जाती।
दोन वाले चैनल पर रविकेश जी हैं, उन्होंने जो बताया ना वो सुन के सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि दोन में अगर कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए और मान लीजिए बरसात का मौसम है, रास्ते बंद है, तो उसे अस्पताल ले जाने का कोई जरिया ही नहीं बचता। कोई गाड़ी, एम्बुलेंस कुछ नहीं? तो फिर क्या करते हैं लोग? बीमार इंसान को खाट पर मतलब चारपाई पर लिटाते हैं और फिर लोग उसे अपने कंधों पर उठाकर ले जाते हैं। कंधों पर उठाकर? हाँ, लगभग 14-15 किलोमीटर, वो भी जंगल के ऊबड़ खाबड़ कीचड़ वाले रास्ते से। 15 किलोमीटर कंधों पर? आज के जमाने में भी? ये तो विश्वास करना मुश्किल है। और सबसे दुखद बात यह है, जैसा रविकेश जी बताते हैं, कि कई बार मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है, अस्पताल पहुंच ही नहीं पाता। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक मोजीलाल गोंड है, उनका बयान है कि बारिश में कई मरीज घरों में ही मर जाते हैं। हर साल बाढ़ आती है पहाड़ी नदियों में, उसमें 3-4 ट्रैक्टर तक बह जाते हैं। ये सिर्फ विकास की कमी नहीं है, ये एक मानवीय त्रासदी है। आजादी के 78 साल हो गए और ऐसे हालात, मैं समझ सकता हूं कि लोगों में कितनी गहरी निराशा होगी, कितना अनदेखा महसूस करते होंगे वो। बिल्कुल। जागरण की रिपोर्ट में एक शत्रुघ्न पावे हैं, वो कहते हैं कि लोग अब नेताओं की कठपुतली नहीं बनेंगे, क्योंकि जीतने के बाद कोई पलटकर देखता ही नहीं। कई महिलाओं ने भी यही बात दोहराई। हुस्नावती देवी, बिश्नावती देवी, रंजना कुमारी, सबका एक ही कहना था, विकास नहीं तो वोट नहीं। ये सालों का दबा हुआ गुस्सा है जो अब फूटा है। दोन वाले चैनल वाले स्रोत में एक राजनीतिक पहलू का भी जिक्र था शायद, कि लोगों की किसी खास पार्टी से नाराजगी थी। हाँ, रविकेश जी अपने अपील में ये दावा करते हैं कि उनके इलाके के लगभग 90% लोग पारंपरिक रूप से एक ही राजनीतिक दल को वोट देते आए हैं, बीजेपी या उसके एनडीए गठबंधन को। अच्छा। उनका कहना है कि इतने लगातार समर्थन के बावजूद विकास सिर्फ कागजों पर हुआ, जमीन पर कभी नहीं उतरा। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये जानकारी दोन वाले चैनल के स्रोत पर आधारित है, ये वहाँ के स्थानीय लोगों का दावा है, हम किसी दल का पक्ष नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहां से क्या आवाज आ रही है, ये लोगों की अपनी भावना है। शायद उन्हें लगता होगा कि लगातार एक ही पार्टी को जिताने से उनकी सुनवाई होगी। हो सकता है, शायद उम्मीद थी कि जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वही वफादारी शायद अब गहरे गुस्से में बदल गई। जैसा मौजेलाल गोंड ने टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा, हम सिर्फ वोटिंग मशीन नहीं है, हमने सरकार को ये याद दिलाने के लिए वोट का बहिष्कार किया है। तो ये साफ है कि ये बहिष्कार किसी एक आदमी का फैसला नहीं था, ये एक सामूहिक आवाज थी, सालों की अनदेखी, शायद टूटे हुए भरोसे से निकली आवाज। हाँ, और इसमें ना स्थानीय स्तर पर एक कमाल की एकता भी दिखती है। दोवन वाले चैनल पर रविकेश जी इस बहिष्कार को दोन के लोगों की एकता और जागरूकता की जीत बता रहे हैं। वो मानते हैं कि ये सालों से जो आवाज अनसुनी की जा रही थी वो आखिरकार अब उठी है। उनके फेसबुक पोस्ट पर जय दोन, जय एकता जैसे नारे भी दिखते हैं। क्या प्रशासन ने, अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोई कोशिश नहीं की, वोट डालने के लिए मनाने की? कोशिश तो हुई थी। जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों में इसका जिक्र है। चुनाव के दिन अधिकारी गांव पहुंचे थे। अच्छा। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, आश्वासन भी दिया कि आपकी मांगें, आपकी समस्याएं हम ऊपर तक पहुंचाएंगे, लेकिन ग्रामीण माने नहीं, वो अपने फैसले पर अड़े रहे। शायद वो आश्वासनों से थक चुके थे। लगता तो यही है, वो शायद अब ठोस कार्रवाई चाहते थे, सिर्फ बातें नहीं। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक असर क्या हो सकता है? क्या इतने बड़े पैमाने पर हुए बहिष्कार से चुनावी नतीजों पर कोई फर्क पड़ेगा? पत्रिका न्यूज की एक रिपोर्ट है, वो इसी पहलू पर बात करती है। उनके मुताबिक रामनगर विधानसभा में ये जो आदिवासी मतदाता है ना, जिनकी संख्या 15 से 20 हजार के बीच है, ये चुनावी नतीजों में बहुत अहम भूमिका निभाते आए हैं। अच्छा, निर्णायक माने जाते हैं। हाँ, रिपोर्ट कहती है कि पारंपरिक रूप से ये एनडीए, खासकर बीजेपी के समर्थक माने जाते रहे हैं और उनका वोट जिस तरफ जाता था, जीत उसी की मानी जाती थी। और रामनगर सीट का चुनावी इतिहास क्या रहा है? पत्रिका न्यूज के हिसाब से शुरू में तो यहाँ कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन साल 2000 के बाद से ये सीट लगातार बीजेपी के पास रही है। 1990 से अब तक बीजेपी 6 बार जीत चुकी है यहाँ। हालांकि वहाँ और भी समुदाय हैं, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, यादव, मुस्लिम, दलित, सबके वोट हैं। लेकिन थारू और दूसरे आदिवासी समुदायों के वोट को हमेशा से निर्णायक माना गया है। तो जाहिर है, इतने बड़े वोट बैंक का चुनाव से एकदम बाहर हो जाना, ये चुनावी गणित को तो उलझा ही देगा। लोगों का गुस्सा, उनकी हताशा, वो तो समझ में आती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वोट बहिष्कार करना वाकई उनकी समस्याओं का हल है? क्या ये तरीका काम करता है? इस पर तो अलग